बी कैसे लिखा जाएगा इसको, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस में ए बी बार। ठीक है, इसकी ट्रूथ टेबल अगर बनाएं तो 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तो 0 देगा, 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 दे रहा है, 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 दे रहा है, तो 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 दे रहा है। तो इसको याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि अगर दोनों इनपुट सेम है, या तो 0 0 है या 1 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा 0। अगर दोनों इनपुट सेम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा हमारे पास 0। अगर एक भी इनपुट हमारे पास यानी कि दोनों इनपुट डिफरेंट है, 0 1 है या 1 0 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इफ ऑल द इनपुट आर सेम देन आउटपुट 0, इफ ऑल द इनपुट आर डिफरेंट देन आउटपुट 1। तो ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है एक्सओर गेट के रिगार्डिंग है। एक्सओर गेट के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम शॉर्टकट भी चलेंगे, तो शॉर्ट की है ये कि अगर एक्सओर गेट है हमारे पास, अगर एक्सओर गेट है और एक्सओर गेट की एक इनपुट को हम फिक्स कर दें, ठीक है, एक्सओर गेट की एक इनपुट को हम फिक्स कर दें, मान लो इसको हमने 1 दे दिया, तो उस केस में हमारे पास जो दूसरी इनपुट होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, ये हम यहाँ पे देखेंगे अभी। ठीक है, अगर एक इनपुट को फिक्स कर दें, एक इनपुट को फिक्स कर दिया 1 पे, तो आउटपुट जो मिलेगा वो दूसरे इनपुट का बार मिलेगा। याद रख लेना, अगर एक इनपुट को फिक्स कर दे 1 पे तो आउटपुट मिलेगा दूसरे इनपुट का बार। अगर एक इनपुट को फिक्स कर दे 0 पे तो आउटपुट मिलेगा वही जो हमारे पास इनपुट में हमने गिवन था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, डिटरमाइन द आउटपुट आफ्टर 100 एक्सओर गेट्स। 100 एक्सओर गेट्स है हमारे पास, उनके बाद हमारे पास इस सर्किट का आउटपुट क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे x दे रखा था, यहाँ पे भी x दे रखा है, दोनों इनपुट सेम हो गई। अगर दोनों इनपुट सेम है एक्सओर गेट के अंदर, तो दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट क्या रहेगा, 0। सेम इनपुट पे क्या आउटपुट था, सेम इनपुट पे हमारे पास आउटपुट दे रहा था 0। याद रखना, अगर ध्यान नहीं दिया पीछे देख लेना, तो सेम इनपुट पे आउटपुट 0 दे रहा था, यहाँ पे आ गया 0, अब यहाँ पे आएगा x। ठीक है, एक इनपुट को 0 पे फिक्स कर दे और दूसरे इनपुट पे कुछ भी दे तो आउटपुट क्या रहेगा हमारे पास, x रहेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, x। सिमिलरली अब यहाँ पे भी x है, यहाँ नीचे वाले पे तो x है ही सभी में, तो सेम इनपुट पे 0, अगले वाले पे फिर x, मतलब हर 2 के बाद आउटपुट क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। फिर अगले 2 के बाद आउटपुट क्या मिलेगा, x। तो 100 नंबर ऑफ हमारे पास गेट्स हैं, एक्सओर गेट्स, तो आउटपुट क्या मिलेगा 100 के बाद हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे x ही मिलने वाला है भाई। ठीक है, तो आउटपुट क्या रहेगा, 100 नंबर ऑफ गेट्स के बाद हमारे पास x रहेगा, ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, एक्सओर गेट इज ए ऑड फंक्शन ऑफ 1। आपको ये याद रखना है, एक्सओर गेट क्या होगा, एक्सओर गेट है वो ऑड 1 के ऊपर ही काम करता है। अगर इनपुट के अंदर ऑड नंबर ऑफ 1 आपने गिवन है तो एक्सओर गेट का आउटपुट 1 रहेगा, अदरवाइज एक्सओर गेट का आउटपुट रहेगा 0। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्सओर गेट है, इसमें कितने इनपुट है, 5 लाइन है इनपुट की, तो इसमें अगर 3 बार आपने 1 दे रखा है तो आउटपुट रहेगा क्या, 1। अगर 4 बार 1 दे देंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो ये ध्यान रख लेना कि एक्सओर गेट है वो ऑड फंक्शन ऑफ 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर ए गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन सो दैट दिस डिटरमाइन द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, देखते हैं इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन। y इज इक्वल टू a एक्सओर b एक्सओर a एक्सओर b एक्सओर दिस। तो मैंने इसको मान लिया, मैं इसको पुट कर रहा हूं अभी यहाँ पे, मैं पुट कर रहा हूं a एक्सओर b को x पुट कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना भाई, a एक्सओर b को मैं x पुट कर रहा हूं, तो y क्या हो जाएगा यहाँ से, x एक्सओर x एक्सओर x एक्सओर x एक्सओर, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 मैंने लिख दिए। ठीक है, ये वाला एक्सओर नहीं आएगा।
ठीक है, तो हमने बताया था कि एक्सोर गेट में सेम इनपुट पे आउटपुट देगा 0, तो इसका हो गया 0 और इसका हो गया 0, तो ये क्या हो गया 0 एक्सोर 0, दोनों ही सेम इनपुट है, सेम इनपुट पे आउटपुट क्या हो जाएगा 0, तो इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। 0 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं। ये आप राइट डाउन कर लो साथ में। एक्सोर और एक्सनोर गेट आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ बल्ब इन स्टेयरकेस एप्लीकेशन। सीडीओ के ऊपर जो बल्ब लगाए जाते हैं, जैसे सीडीओ के बीच में हमने बल्ब लगा दिया, ऊपर भी उसका स्विच होगा और नीचे भी उसका स्विच होगा। नीचे से दबाएंगे, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे वाले स्विच से ऑन कर लेंगे, ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर वाले स्विच से वो बल्ब जो होगा वो आपका ऑफ हो जाएगा वो। ठीक है, तो उस स्टेयरकेस एप्लीकेशन में जो आपका बल्ब यूज होने वाला है उसके लिए जिस गेट का हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास एक्सोर गेट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुट एनी टू बबल इन एक्सोर गेट, आउटपुट विल बी द सेम। अगर हमारे पास एक्सोर गेट है और उसके ऊपर कहीं पर भी 2 बबल लगा देते हैं, या तो इनपुट में या आउटपुट में, जैसे यहाँ पे 2 बबल लगा दिए, 2 बार नॉट गेट मतलब वो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे तो आगे पीछे लगा दिया आपको पता चल गया, लेकिन एक बबल यहाँ लगा दे, दूसरा यहाँ पीछे इस पे लगा दें, या यहाँ लगा के दूसरा यहाँ लगा दें, तो उस केस में भी हमारे पास क्या रहेगा, आउटपुट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, ए एक्सोर बी ही आउटपुट हमारे पास यहाँ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है इंपॉर्टेंट, वो आती है n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एक्सोर गेट के अंदर नंबर ऑफ मिनटर्म और नंबर ऑफ मैक्सटर्म जो रहेंगी वो हमेशा इक्वल रहेंगी। एक्सोर गेट के अंदर नंबर ऑफ मिनटर्म और नंबर ऑफ मैक्सटर्म रहेंगी, वो कितनी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो नंबर ऑफ मिनटर्म कितनी रहेगी, 2n डिवाइडेड बाई 2, और नंबर ऑफ मैक्सटर्म कितनी रहेंगी, 2n डिवाइडेड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, 2n, तो हाफ हाफ हो जाएंगी दोनों की दोनों, मिनटर्म भी और मैक्सटर्म भी एक्सोर गेट के केस में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना भाई। आगे चलते हैं। आगे जो बात है वो आती है एक्सनोर गेट। तो एक्सनोर गेट क्या कहता है यहाँ पे, एक्सनोर गेट एक्सोर प्लस नोट गेट से मिलकर बना हुआ है एक्सनोर गेट। इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्सोर गेट के आगे हमने डॉट लगा दिया, ये हो जाएगा एक्सनोर गेट। एक्सोर गेट होता है ए एक्सोर बी, इसके ऊपर बार लगा दिया, या इसको अगर रिप्रेजेंटेशन देना हो तो ए एक्सनोर, इसको तो बोलेंगे एक्सोर, इसको बोलेंगे एक्सनोर। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। एक्सोर गेट का क्या था, ए बी बार प्लस में ए बार बी, ये था। और एक्सनोर गेट का आ जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्सनोर गेट का। ठीक है, वहां पे क्या था, सेम इनपुट पे तो आउटपुट 0 दे रहा था, डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट दे रहा था, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, बोथ द इनपुट सेम देन आउटपुट हाई। अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट देगा, ठीक है, और अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। समझ रहे हो, कोइंसिडेंस लॉजिक गेट भी कहते हैं इसको, किसको, एक्सनोर गेट को। ठीक है, आगे इसके बारे में देख लेते हैं। वहां पे एक्सोर गेट में देखा था हमने, एक को अगर फिक्स कर दे x और दूसरे को 1 पे फिक्स कर दे तो आउटपुट मिला था x बार। यहाँ पे उसका उल्टा मिलेगा, एक को इनपुट को अगर 1 पे फिक्स कर दें, दूसरे पे कुछ भी देते हैं तो आउटपुट में सेम वही मिलेगा जो हमने इनपुट में दिया था। एक इनपुट को अगर यहाँ पे 0 पे फिक्स कर दें तो दूसरे पे अगर कुछ भी देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जो हमने इनपुट में दिया था उसका बार, बिल्कुल उल्टा हो गया उसका। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास प्लेस ए सिंगल बबल एनीवेयर इन एक्सनोर सर्किट, आउटपुट विल बी सेम। वहां पे क्या था, एक्सोर गेट, जो एक्सनोर गेट था हमारे पास, उस एक्सनोर गेट में हमने 2 बबल लगाए थे कहीं पर भी, या तो दोनों पीछे लगा दो, ठीक है, या एक पीछे लगा करके दूसरा कहाँ लगा दो, आगे लगा दो, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, या फिर एक यहाँ लगा करके एक यहाँ लगा दिया, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या रहा था, सेम रहा था। तो ओर गेट के अंदर, एक्सोर गेट के अंदर अगर एक बबल कहीं पर भी लगा दें, जैसे एक्सनोर हम बनाने के लिए क्या होगा हमारे पास, एक्सोर गेट होगा,
और एक्सोर गेट पे बबल लगाएंगे तो एक्स नोर बनेगा। तो वो बबल आप यहाँ पे लगा दो, या फिर वो बबल आप यहाँ पे लगा दो, या फिर वो बबल आप यहाँ पे लगा दो। तीनों में से किसी भी कंडीशन में कोई भी एक बबल आप लगाते हो तो वो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट यही रहेगा, y इज इक्वल टू a एक्सोर b के बराबर हमारे पास आउटपुट रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? एंड गेट को और गेट के एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इस तरह से बनाने में। तो यहाँ पे देखो क्या था, अगर ए एंड बी का बार करें तो बार को जब आप तोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बार को जब अलग अलग करना चाहो तो एंड गेट का जो एक्सप्रेशन था प्लस का साइन वो डॉट में बदल जाएगा, और गेट में चेंज हो जाएगा। दिस इज डी मॉर्गन थ्योरम। इसका उल्टा ले लें तो ए डॉट बी का बार है, अगर इनको अलग अलग बार करें तो बार को बीच में से तोड़ेंगे तो ये बीच वाला जो साइन डॉट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। डेटरमाइन द आउटपुट y ऑफ द गिवन सर्किट। गिवन सर्किट के अंदर y हमें कैलकुलेट करना है कि आउटपुट y क्या होगा। तो एक्सोर गेट के अंदर हमने देखा था कि एक्सोर गेट में जब एक इनपुट को 1 पे फिक्स कर दें तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जब 1 पे फिक्स किया था तो आउटपुट में हमें मिला था इसका बार, तो ये हो जाएगा a बार। ठीक है, ये b है तो इसको 1 पे फिक्स कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा b बार। a बार और b बार को इसमें डाल लेंगे, ये कैसा है, और गेट। और गेट के अंदर एक्सप्रेशन क्या होता है, प्लस, तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे यहाँ पे y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम से ए बार प्लस बी बार को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी का होल बार। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी बार कहाँ पे है, ये वाला, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डी मॉर्गन थ्योरम का यूज यहाँ पे बता दिया कि डी मॉर्गन को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। आज तो यहाँ पे जो हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं, नैंड गेट और नॉट गेट, इन दोनों गेट्स का यूज़ करके हम सभी लॉजिकल गेट्स को बना सकते हैं, ये हमने अभी बताया था। तो कैसे बनाएंगे, कितने नंबर ऑफ नैंड गेट और कितने नंबर ऑफ नॉर गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे इस टेबल के अंदर गिवन है, देख ले। नॉट गेट जब हमें बनाना हो तो नंबर ऑफ नैंड गेट और नंबर ऑफ नॉर गेट जब बनाएंगे तो नॉट गेट बनाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ नैंड गेट है वो सिर्फ एक गेट की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर ऑफ नॉर गेट जो होगा वो भी एक ही रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे गेट आता है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट के लिए हमारे पास कम से कम जो नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायरमेंट होंगे वो होंगे 2 होंगे, और नॉर गेट का यूज़ करके अगर हम एंड गेट बनाते हैं तो कम से कम हमारे पास 3 क्या होंगे, नंबर ऑफ नॉर गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं और गेट की। तो और गेट में कम से कम, इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा, याद करने के लिए टेबल को इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ। यहाँ पे 2 था तो ये 2 यहाँ शिफ्ट हो गया और ये 3 यहाँ शिफ्ट हो गया। तो नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टेड ए और गेट दैट इज़ नंबर ऑफ 3, और ये नॉर गेट का यूज करके अगर बनाएं तो यहाँ पे 2 ही चूज होंगे। ठीक है, उसके बाद नैंड गेट है, वो नैंड गेट एज इट इज़ रहेगा, 1 ही होगा। नॉर गेट एज इट इज़ रहेगा, वो भी 1 ही रहेगा भी। ठीक है, नंबर ऑफ नॉर गेट। नैंड गेट अगर बनाएंगे बाय यूजिंग नॉर गेट तो होंगे हमारे पास कितने नंबर ऑफ नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होंगी, 4। इसका उल्टा नॉर गेट अगर बनाएंगे नैंड गेट का यूज करके तो ये 4 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो नॉर गेट है ही ऑलरेडी। और नैंड गेट जब बनाएं, नॉर गेट्स कब बनाएंगे बाय यूजिंग नैंड गेट तो कितने नंबर ऑफ नॉर गेट हमें चाहिए, ये चाहिए नैंड गेट 4 भाई। उसके बाद है ना, नेक्स्ट आता है एक्स और गेट। एक्स और गेट जो है वो 4 नैंड गेट का यूज़ करके हम एक्स और गेट बना सकते हैं, और 5 नॉर गेट हमें कम से कम रिक्वायरमेंट होंगी एक्सोर गेट बनाने के लिए। ठीक है, सिमिलरली इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ ये 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्स नॉर गेट अगर बनाने हो बाय यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट तो नैंड गेट होंगे हमारे पास 5 रिक्वायरमेंट होगी बाय फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन एक्सोर गेट,
और नॉर गेट जो होंगे वो हमें 4 रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए, एक्स नॉर गेट बनाने के लिए भी। ठीक है, तो इसी टेबल को अगर याद करना है वैसे तो आप इसी सीक्वेंस में लिखें। तो ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 था तो ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 4 यहाँ शिफ्ट हो गया और 5 यहाँ शिफ्ट हो गया। इस तरह से आप टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी फॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। कोई भी एसओपी फॉर्म हमें दे रखा है, उसका मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट का यूज़ करके हमें वो एक्सप्रेशन बताना है कि इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें कम से कम कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो उससे पहले आगे अगर क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ा देख लो कि जो एंड गेट है उसके लास्ट में बबल लगा दें तो ये हमारे पास कंप्लीट जो एक्सप्रेशन बन गया है ये हो गया नैंड गेट। ठीक है, अगर हमारे पास और गेट गिवन है और गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करना है तो आप इसके पीछे 2 बबल लगा देंगे, 2 बबल, ध्यान रखना। एंड गेट में हमने 1 बबल लगाया था तो वो नैंड गेट बन गया था। अगर और गेट है तो उसके पीछे हम 2 बबल लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नैंड गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका बनाते हैं हम। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इस एक्सप्रेशन को बनाना है क्या बनाना है इसका, बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। कितने कम से कम नैंड गेट की ज़रूरत होगी ये हमें देखना है यहाँ पे। तो पहले तो इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट बना लो, जो भी इसमें गेट्स यूज़ होंगे ए बी, तो यहाँ पे ए इनपुट हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया और यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट है। मिनिमम नंबर ऑफ, अब इसका डायरेक्ट बनाओ पहले। तो डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मतलब यहाँ पे एंड गेट लगेगा, सी डॉट डी यहाँ पे एंड गेट लगेगा, ये इसका बार है मतलब यहाँ पे नॉट गेट लगेगा। ओके, अब इन दोनों का प्लस करना है तो इन दोनों का प्लस करने के लिए हमें क्या चाहिए, और गेट। तो यहाँ पे और गेट लगाया और ये इनपुट हो गया, फिर उसमें ई बार ऐड कर दो, फिर इसमें जो आउटपुट आएगा उसमें ई बार ऐड कर दो। तो ये तो हो गया जर्नल एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ से अगर इसको बनाएं तो ये आ जाएगा ए बी सी डी प्लस ई बार, यही आएगा, देख लेना करके यही आएगा। पर हमें तो ये बताना है ना कि नंबर ऑफ नैंड गेट कितने चाहिए। तो नैंड गेट बनाइए, यहाँ एंड गेट है तो एंड गेट का नैंड गेट बनाने के लिए बार लगा दिया, डॉट, इस डॉट को कैंसिल आउट कर देगा ये वाला डॉट, 2 डॉट लगा दिए तो एक डॉट दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे ये डॉट था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा डॉट हमने ये लगा दिया। ठीक है, ये और गेट है। अब देखो ये नैंड गेट बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये नॉट गेट है। एक नॉट गेट को नैंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट यूज हो गए, 1, तो यहाँ पे नैंड गेट लगा देंगे। ठीक है, इस और गेट को भी नैंड गेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके पीछे 2 डॉट लगानी पड़ेंगी, है ना। तो इस डॉट को कैंसिल आउट करने के लिए एक डॉट यहाँ लगाना पड़ेगा और इस डॉट को कैंसिल आउट करने के लिए एक डॉट हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तभी तो ये नैंड गेट बन पाएगा। तो अब कितने बन गए, नंबर ऑफ नैंड गेट काउंट कर लो, 1 2, ये भी नैंड गेट हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो गया 5 और ये भी नैंड गेट लगेगा और ये भी नैंड गेट लगेगा, 6 और 7। तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें कम से कम कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होंगी, 7। कम से कम हमारे पास 7 नैंड गेट होने चाहिए, तभी हम इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को बना सकते हैं, किसमें, मिनिमाइज फॉर्म के अंदर एसओपी में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ नैंड गेट्स बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आप इसको करके देखना, फिर देखते हैं भी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ नैंड गेट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम यहाँ बता देते हैं आपको कि कितने होंगे। आप इसको सोल्व करके देखना, अगर सोल्व करके उतने ही आते हैं तो ठीक है, वरना फिर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको कम से कम जो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स होंगे वो होंगे 4। ठीक है भाई, यहाँ पे इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को बनाने के लिए आपको कम से कम कितने नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 4 की रिक्वायरमेंट होगी भाई। ठीक है,
अगला आता है POS फॉर्म, ठीक है, बाय यूजिंग किसके लिए, बाय यूजिंग नॉर गेट। नॉर गेट का यूज करके हमें बनानी है, पहले नैंड गेट का यूज करके बनाए थे, अब नॉर गेट का यूज करके बनाएंगे। तो नॉर गेट का यूज करके बनाएंगे तो देखा, और गेट के आगे अगर डॉट लगा देंगे तो वो बन गया नॉर गेट, अगर एंड गेट है तो पीछे वही डबल डॉट लगा देंगे तो वो बन जाएगा नॉर गेट। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग मिनिमम 2 इनपुट नॉर गेट। तो पहले इसको डायरेक्ट बना लो, A प्लस बी क्या हो जाएगा, और गेट के अंदर दोनों इनपुट दे दो A और B, फिर इनका C और D, तो यहाँ पे ले लो C और D, इसको और गेट में दे दो, दोनों का डॉट कर दो, मतलब दोनों की इनपुट किस में दे दो, एंड गेट में दे दो। तो ये बन गया हमारे पास A प्लस बी और C प्लस D, यही बन जाएगा। अब इसको बनाना है हमें क्या, नॉर गेट बनाना है। तो नॉर गेट बनाने के लिए और गेट के आगे बबल लगा दो, तो ये बबल इसको कैंसिल करने के लिए दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बन गया नॉर गेट, ये नॉर गेट, और ये इसके पीछे 2 बबल लगे तो ये भी नॉर गेट। कितने नॉर गेट हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, 3 नॉर गेट बना करके हम इसको बना सकते हैं अभी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ये और देख लेते हैं, फिर आगे कल करेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनहिबिटर। इनहिबिटर किसे बोलते हैं, अगर कोई भी गेट है और उसमें एक बार है और दूसरा बार नहीं है तो उस टाइप के जो गेट बनेंगे उसको बोलेंगे हम इनहिबिटर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जैसे A बार B और A प्लस बी बार, या फिर A B बार और A बार B। ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा उसको बोलते हैं हम इनहिबिटर, ओके। तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। तो ये देख लो, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम आइडेंटिफाइड द लॉजिक सर्किट विच इज रिडंडेंट वेस्ट। मतलब इस सर्किट को देखते हुए हमें ये देखना है कि ये जो नंबर ऑफ गेट्स आपने यूज कर रखे हैं, इनमें से एक गेट ऐसा है जिसका अगर हम यूज़ ना भी करें तो भी हम लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हमारे पास होगा उसको हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो वो रिडंडेंट गेट हमें यहाँ पे पहचानना है कि ऐसा वो कौन सा गेट है जिसको हम अगर यूज़ ना करें तब भी हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट वही आए जो यहाँ पे आना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, ये और गेट है, और गेट क्या करेगा, दोनों का सम कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बार प्लस ओमेगा एक्स, और इसके साथ में प्लस में क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स वाई, यही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली टर्म हो जाएगी। तो इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए आप, पास में ले लिए, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बार प्लस ओमेगा एक्स, दोनों में से कॉमन आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा एक्स 1 प्लस वाई, और 1 प्लस समथिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 प्लस समथिंग क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बार प्लस ओमेगा एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास ओमेगा बार प्लस ओमेगा एक्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, यानी कि अगर इस नीचे वाले गेट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी हमारे पास आउटपुट वही आ रहा है, ओमेगा बार प्लस ओमेगा एक्स। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो नीचे वाला गेट है वो किसी भी काम का नहीं है, इसको अगर ना भी यूज़ करें तो हमारे पास आउटपुट वही आने वाला है, ओमेगा बार प्लस ओमेगा एक्स। तो इसको ये जो 4 नंबर का गेट है इसको बोलेंगे क्या, रिडंडेंट गेट कह देंगे भाई। इसका यूज़ अगर ना भी करें तब भी हमारे पास आउटपुट वही आने वाला है जो पहले आ रहा था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये जस्ट एक शुरुआत थी, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे व्यू देंगे, साथ देंगे,
तो हम इसको आगे तक लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। हाँ, एक बात और है कि साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते चलिए ताकि आगे इसका आपके काम आ सके, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से याद आए, अच्छी से चीज़ें समझ में आ जाएं। क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद सोल्व करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चंस को आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको खुद अपने दिमाग से उसको सोल्व कर पाएँ, ठीक है भाई। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे आने वाले हमारे इसकी सीरीज चलाने वाले हैं CSIR नेट की। इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होने के बाद हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चलाएंगे, फिर एटॉमिक और क्वांटम जो भी अच्छा होगा वो देखते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू।